हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ये लेक्चर 4 होगा। लेक्चर 3 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस सेशन में हम हूबहू वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एचपीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आपकी जो सीसेट की रिवीजन क्लासेज होती हैं उनका शेड्यूल है, जिसमें हम वीक में 4 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर्स लेकर के आते हैं। और ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूटैप हिमाचल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो रिवीजन पर्पज से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे, इनको जरूर देखिएगा। तो आज का पहला सवाल ये हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से सीसेट के पेपर में हूबहू पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन सेम बिल्कुल जो पूछा गया था वही हमने उठाया है कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए समझते हैं। You have to find out which of the answers A, B, C, D as the correct coded from the given number group. If none of the code form is correct, mark E, none of these as your answer. तो ये कुछ डिजिट्स हैं 9, 3, 2, 8, 1, 5, 7, 6, 4, 0 और इनको लेटर से कोड किया गया है। ठीक है भाई। और इसमें कुछ कंडीशंस आपको दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट डिजिट इज एन ओड नंबर एंड द लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर, बोथ आर टू बी कोडेड एज एक्स। Second condition, if the first digit is an even number, last digit is an odd number, then both are coded as y. Or if either the first or the last digit is 0, then 0 is to be coded as w. जो इनका 0 का कोड j दे रखा है, अगर लास्ट या फर्स्ट डिजिट हुआ तो तब 0 का कोड w होगा। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 76 से। देखो, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 9 पे खत्म हो रहा है, यानी पहली डिजिट भी ओड नंबर है और लास्ट डिजिट भी ओड नंबर है। बट यहां पे कंडीशन क्या थी, या तो ओड नंबर पहली डिजिट हो और लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर। फर्स्ट कंडीशन में यही बोला। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि फर्स्ट डिजिट इवन नंबर हो, तो वो यहां नहीं है। और थर्ड डिजिट में कोई भी 0 हो, फर्स्ट या लास्ट, वो भी नहीं है। तो दैट मीन्स यहां पे कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी। जो कोड आएंगे वो एज पर द गिवन कोड्स होंगे, जो कोड गिवन है। तो 3 का कोड यहां पे क्या गिवन है भाई, 3 का कोड ई गिवन है, तो ई होगा यहां पे। फिर आपका 2 का कोड क्या है, बी है, तो फिर बी आ जाएगा। फिर 8 का कोड देखो, 8 का कोड एन है आपका। ठीक है, फिर 4 का कोड की बात करें तो डी है आपका। 6 का कोड की बात करें तो टी है। और अगर 9 का कोड देखें तो 9 का कोड एम है। क्या ऐसा कहीं गिवन है? अगर यहां पे देखूं तो ई बी एन, पर यहां पे डी है और यहां पे टी है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बाकी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गए, क्योंकि पहला वाला जो कोड है वो ई से स्टार्ट होना चाहिए था, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो ई होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 6 से, खत्म किस पे हो रहा है, 0 पे। तो यानी कि इवन से स्टार्ट हो रहा है और इवन पे खत्म हो रहा है। 0 एक इवन नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट यहां पे इवन वाली कंडीशन है ही नहीं। फर्स्ट कंडीशन में तो ओड से स्टार्ट होके इवन पे खत्म हो, सेकंड कंडीशन में इवन से स्टार्ट होके ओड पे खत्म हो, और लास्ट में थर्ड कंडीशन में लास्ट डिजिट 0 है या फर्स्ट डिजिट। तो यहां पे लास्ट डिजिट 0 है, तो यहां पे ये वाली कंडीशन लग जाएगी। को 0 का जो कोड होगा वो w होगा यहां पे। ठीक है, हालांकि जो गिवन कोड्स है उनमें 0 का कोड j दे रखा है, बट यहां पे लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट या लास्ट डिजिट 0 है तो 0 का कोड w होगा, तो यहां पे w आएगा लास्ट में। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब बाकी के कोड देखो। 6 का कोड क्या है भाई, 6 का कोड t है, तो यहां पे t हो गया भाई, t। फिर आप देखेंगे 3 का कोड कितना गिवन है, e, तो टी। फिर 1 का कोड क्या है, के है। फिर 4 का कोड क्या है, डी है भाई। फिर 2 का कोड क्या है, बी है। फिर 0 यानी डब्ल्यू, तो TEKDBW। तो ऑप्शन बी के अंदर ये दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से बात समझ में आई सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पे देखो ये 6 है, ये 8 है, मतलब इवन से स्टार्ट हो रहा है, इवन पे खत्म हो रहा है, तो नॉर्मल कोड यूज होंगे जो भी दिए गए हों। ठीक है भाई, क्योंकि कंडीशन में ऐसा था ही नहीं कि दोनों अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट इवन हो तो कुछ कर सकते हैं हम। तो देखो यहां पे 6 का कोड क्या है भाई, 6 का कोड टी है। 4 के कोड की बात करें तो डी है। 0 का कोड जे है। 5 का कोड आर है। 9 का कोड एम है। और 8 का कोड जो है वो एन है। तो टी डी जे
RMN, ये ऑप्शन ए के अंदर गिवन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो 893561, ठीक है, तो इवन से स्टार्ट हो रहा है, ओड पे खत्म हो रहा है, और जब इवन से स्टार्ट हो और ओड पे खत्म हो तो क्या है, बोथ आर टू बी कोडेड एज वाई, यानी पहला जो नंबर है उसका कोड भी वाई होगा और लास्ट का कोड भी वाई होगा, ये सेकंड कंडीशन के अंदर गिवन है। तो दैट मींस 8 का कोड भी वाई होगा और 1 का कोड भी वाई होगा। अगर मैं इस ऑप्शन में देखूं तो यहां तो एक्स है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर यहां देखूं यहां एक्स यहां एक्स, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि दोनों पे वाई वाई होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यहां एन है, ये के है, तो सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर ये बचता है वाई वाई, लेकिन नन ऑफ दीज भी तो एक ऑप्शन है ना, इसलिए सारे कोड चेक करने पड़ेंगे। तो 9 का कोड देखो, 9 का कोड एम है, बिल्कुल सही है। 3 का कोड देखो, 3 का कोड ई है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। फिर 5 और 6 का कोड देखो, 5 का आर है, 6 का टी है, यहां पे आर और टी है, तो दैट मीन्स यही आपका कोड बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इन कंडीशंस को ध्यान में रख के आंसर करना था हमें, हूबहू ये एचपीएस एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 80 नंबर क्वेश्चन में ये 7 है, ये 6 है। अब 7 और 6 है तो पहली डिजिट क्या है, ओड नंबर, लास्ट डिजिट क्या है, इवन। तो जब फर्स्ट डिजिट ओड हो और लास्ट डिजिट जो है वो इवन हो तो तब कैसे करेंगे, तब दोनों का जो कोड होगा वो एक्स होगा। तो यहां पे दोनों का कोड, 6 का कोड भी एक्स होगा, 7 का भी एक्स होगा, बट यहां एक्स है यहां टी है तो ये एलिमिनेट हो गया, यहां एच और टी है ये एलिमिनेट हो गया, ये वाई वाई है ये एलिमिनेट हो गया, यहां पे एक्स और एक्स है। तो दैट मींस अब 4 3 का कोड देखो, 4 का कोड क्या है, 4 का कोड डी है, 3 का ई है, तो क्या यहां पे डी और ई है, बिल्कुल है। 5 और 0 का कोड देखो, 5 का आर है, 0 का जे है, यहां पे आर और जे है, तो दैट मींस ये आपका कोड बन जाएगा 743506 का। तो इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इफ रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स रेड, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। ठीक है भाई, पहली बात तो देखो क्लियर स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। तो हमें बताना है कि देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी रेड का जो ब्लड का जो कलर है, यानी रेड का बताना है हमें, ब्लड का कलर बताना है हमें। वैसे रेड होता है बट दी गई अरेंजमेंट के आधार पे बताना है। तो जब भी मीन्स आए ना, मीन्स, ठीक है, जब भी मीन्स आए तो जस्ट बिफोर वाला आंसर करना है आपको। ठीक है, जस्ट बिफोर वाला। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर स्काई ब्लू होता है, तो ब्लू से पहले देखो क्या था, ब्लू से पहले क्या है, येलो, तो दैट मीन्स क्लियर स्काई का यहां पे कलर जो होगा वो येलो होगा। वैसे ब्लू होता है, ठीक है, लेकिन ब्लू से पहले वाला जब भी मीन्स आ जाए कहीं भी, किसका मीन्स ये है, और अगर कोल्ड आ जाए, कोल्ड, ठीक है, तो जस्ट आफ्टर वाला आंसर करना होता है हमें, तो कंडीशन बनती है। अब जैसे देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, तो ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है, वैसे रेड होता है, लेकिन यहां पे आंसर क्या होगा, तो रेड से जस्ट पहले देखो क्या आया था, तो रेड से पहले क्या आया, ग्रीन, तो यहां पे ब्लड का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा भाई। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा, तो जब भी मीन्स आए तो जस्ट बिफोर वाला आंसर करना है, और जब भी कोल्ड आएगा तो जस्ट आफ्टर वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे यहां पे दिया गया है कि रेड इज कोल्ड येलो, येलो इज कोल्ड ब्लू, ब्लू इज कोल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कोल्ड ग्रीन, और ग्रीन इज कोल्ड रेड, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो यानी कि यहां पे ब्लू और ब्लड मतलब रेड, तो अब कोल्ड आ गया, तो मैंने आपको कहा था कि जहां भी कोल्ड आएगा तो जस्ट आफ्टर वाला आंसर करना है आपको। अब यहां के ब्लू के बाद देखो क्या आ रहा है, ब्लू इज कोल्ड ऑरेंज, तो दैट मीन्स यहां पे जो क्लियर स्काई का कलर होगा वो ऑरेंज होगा। जैसे यहां पे रेड के बाद देखो क्या आ रहा है, तो रेड इज कोल्ड येलो, तो यहां पे जो आंसर होगा वो येलो होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, ध्यान रखनी है आपको। अगर मीन्स आया तो जस्ट बिफोर वाला, कोल्ड आया तो जस्ट आफ्टर वाला। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये चाइनीज कोडिंग, मिक्स कोडिंग इसको बोलते हैं, इस टाइप से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहां भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउ आर यू इज कोडेड एट दिस, आर यू देयर इज कोडेड एज दिस, तो इस पे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर हमें करना है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आए ना तो आप इस तरीके से बना लो भाई, ये रो बना लो। ठीक है, ये रो बना ली हमने, जैसे हाउ आर यू। ठीक है भाई, हाउ आर यू का जो कोड है वो है नी टिन फू। ठीक है, अब आर यू देयर, कॉमन वर्ड नीचे लिखते जाओ, ये आर है, ये यू है, और देयर एक अलग वर्ड है, इस तरीके से बना लिया हमने। ठीक है, टिन सी नी, तो टिन सी
और नी। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लेना है। अगर एक को कुछ कोड और दिए होते तो उनको भी इसी तरीके से लिख लेते। ठीक है ना, इसी तरीके से लिखोगे तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि कौन से कॉमन वर्ड है। देखो यहां पे आर और यू कॉमन है, ठीक है, इस फर्स्ट रो में और सेकंड रो में, और यहां पे नी और टीन कॉमन है। तो दैट मीन्स आर और यू का जो कोड होगा वो नी या टीन होगा। आर का कोड नी भी हो सकता है और टीन भी हो सकता है, ऐसे यू का कोड नी भी हो सकता है और टीन भी हो सकता है। बट जो बच गया एफ यू और यहां बच गया हाउ, तो हाउ का कोड होगा एफ यू, और यहां बच गया देयर और यहां बच गया एस सी, तो देयर का कोड होगा सी एस ई। क्लियर है, इस तरीके से देखना होता है हमें। ठीक है, अगर एक लाइन में और दिया होता, कुछ रो एक रो में और दिया होता तो उसको भी नीचे लिख लेते, कुछ कॉमन वर्ड निकल के सामने आ जाते। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना होता है। जैसे यहां पे देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड ऑफ हाउ फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज, तो हाउ का कोड क्या है एफ यू। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर देयर इन द गिवन कोड लैंग्वेज, तो देयर का कोड क्या है एस ई। व्हाट इज द कोड फॉर आर, आर का कोड आइदर नी और टिन। ठीक है, आइदर नी और टिन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या कांट भी डिटरमाइंड होगा ऑप्शन में तो वो भी लगा सकते हैं, हम बता नहीं सकते या तो नी है या टिन है। ठीक है, सपोज इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है, पहला है नी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है टिन, ठीक है, थर्ड है आइदर नी और टिन। ठीक है, तो आप इस पे लगाएंगे, या तो नी होगा या टिन होगा। क्लियर है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है, सपोज ये थर्ड ऑप्शन ये नहीं होता, थर्ड ऑप्शन ये होता कांट डिटरमाइंड, तो तब आंसर ये हो जाता भाई। ठीक है, लेकिन फिर आइदर नी और टिन नहीं होना चाहिए था, तो फिर कांट डिटरमाइंड हो जाता। बात समझ में आई ना। जैसे व्हाट इज द कोड फॉर यू, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है नी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है टिन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कांट डिटरमाइंड। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस, तो यहां कांट डिटरमाइंड हो जाएगा कि नी के यू का जो कोड है वो नी भी हो सकता है और टीन भी हो सकता है। तो इस तरीके से आइदर भी हो सकता है और कांट भी, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कैसे आपको दिए गए एग्जाम के अंदर। बात समझ में आई सबको। चलो नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज द कोड फॉर बेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। कोई भी क्वेरी है तो सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।